हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जेएसएस क्लासेस। देखिए, आज हम आपके लिए 10th क्लास के लिए साइंस में बहुत ही मेन टॉपिक लेकर के आए हैं। आपका टॉपिक है साइंस में फिजिक्स। फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल कराएंगे आज आपके लिए। न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 या 7 नंबर का आएगा पेपर में। देखिए, इस पे आप इम्पोर्टेंट डाल लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्रतिवर्ष परीक्षा में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। आप मॉडल पेपर या जो अनसॉल्व पेपर है उसको उठाकर देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल कई बार आया हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है प्रश्न आपका। एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म जानते हैं, प्रिज्म त्रिभुजाकार होती है, तो एक प्रिज्म का कोण कितना दिया है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कितना है? 38 अंश है। अब पूछ रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले से इसको निकाल देना है आपको। देखिए, तो प्रिज्म का कोण कितना? 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है? 38 अंश है। और क्या पूछा है? अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। सूत्र आपका होता है एन बराबर, इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका सॉल्यूशन वो होगा एन बराबर। अब देखिए साइन ब्रैकेट के अंदर ए प्लस डेल्टा एम या डेल एम बोलते हैं इसको, ए प्लस डेल एम और अपॉन आ गया ये आपका 2 और बटे में क्या हो जाएगा? देखो, ये बटे में हो जाएगा आपका a/2, साइन a/2। ये हो गया आपका सूत्र। तो इस तरीके से आपको क्या पूछा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लिखते हैं एन से, तो एन बराबर सूत्र होता है साइन और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और सबका अपॉन क्या आ जाएगा? साइन a/2 या a/2। ठीक है, इस तरीके से आप ये फॉर्मूला सभी सवालों में, इस प्रकार के जो सवाल होंगे उनमें लगेगा। अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या दे रखा है? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण 60 अंश है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। एन बराबर साइन की जगह साइन लेंगे हम, साइन। अब ए किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, एक प्रिज्म का कोण, जो प्रिज्म का कोण होता है वो होता है आपका ए। तो प्रिज्म का कोण यहाँ पे देखो ध्यान से कितना दिया है आपका? ए बराबर कितना दिया है? 60। तो लगा लेंगे 60 प्लस। अब डेल्टा एम, डेल्टा एम का मान क्या होता है? अल्पतम विचलन कोण, जो विचलन हुआ कोण में। ये तो हो गया आपका कोण और प्रिज्म का कोण, और इसमें जो विचरण हुआ है वो कितना है? 38 अंश। तो आप क्या लगा लेंगे? डेल्टा एम की जगह 38 अंश और बटे 2 की जगह आपका आ गया ये 2। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नीचे बटे में सबका क्या करेंगे? साइन, साइन। अब है a/2, तो a का मान क्या है? प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण कितना दिया? 60। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 बटे आपके ये हो गए 2। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं? साइन, ये सूत्र लगा दिया, साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 और सबका साइन a/2। ये हो गया सूत्र। तो n बराबर क्या निकालना है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का कोण, तो n बराबर साइन और a कितना है? प्रिज्म का कोण कितना है? 60 अंश, तो हमने यहाँ 60 लगा लिया। डेल्टा एम का मान कितना है? विचलन कितना हुआ है? 38 अंश, तो 38 अंश बटे 2 और बटे a/2, तो a का मान 60 बटे 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? n बराबर ये आ जाएगा आपका साइन और 60 और 38 इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 60 और 38 आपके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 98 और बटे में कितना आ जाएगा? ये 2। तो ये आ गए आपके 2 और ये बराबर हो जाएगा बटे में साइन 60 बटे 2। ठीक, अब क्या करेंगे? इनको काट लेंगे हम, तो 2 से इसको काटेंगे तो देखो 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ 9 है, एक इधर आ गया तो यहाँ होगा 18, तो 2 9 18। ऊपर आ गया आपका साइन 49 और इसको काट दो, 2 3 6 और 0। ठीक है, 2 3 6 3 और 0 का 0, 30 आ गया। तो n बराबर हो जाएगा आपका साइन 49 अंश और ये हो जाएगा साइन 23 अंश। ये होगा। अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे इधर कर दे रहा हूँ। देखिए, साइन 49 का जो मान होता है वो होता है आपका 0.75। साइन 49 का मान लगा लो यहाँ, तो साइन इसके नीचे लिख देना
साइन 49 का मान कितना होता है आपका, साइन 49 का मान होता है 0.75 घटे। साइन 30 का मान कितना होता है आपका, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। साइन 30 का मान हो गया आपका 1/2, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 1/2, दोनों साइन के मान है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये डेसिमल हटाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है इसके बटे में ये वाला 1, तो यहाँ से हम डेसिमल हटा देंगे और आगे कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लगा दिए, ठीक, ये हो गया। अब इस संख्या से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बटे में नीचे ही संख्या आ जाएगी, तो देखो ये हो जाएगा आपका साइन, और इसकी गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 2 से जब हम 75 की गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, और बटे में आ जाएगा आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से अगर इसको काटेंगे, नहीं कट रहा है, 5 से काट दीजिए, देखो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब 2 से 3 को भाग कर लेंगे हम, तो 2 से आप क्या करेंगे, इसको 3 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव आके 0 बढ़ा लेते हैं, तो 2 पंजे 10, ये हो गया आपका आंसर। तो एन का मान कितना निकल के आया, 1.5, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, मैं उसको बताऊंगा, एक क्वेश्चन और है देखिए इसका, तो वो हम आपको अभी कराएंगे। तो देखो ये बहुत ही मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2023 के लिए, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए अगला आपका सवाल है, उसमें मैं मान बदल दे रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज वही लिखी जाएगी कि प्रिज्म का कोण कितना है और अल्पतम विचलन कोण कितना है, वो मैं आपको बदल दे रहा हूँ। देखिए प्रिज्म का कोण अगले सवाल में हम लेंगे 60 अंश, तो प्रिज्म का कोण जो होगा वो होगा आपका 60 अंश, और अल्पतम विचलन कोण जो होगा आपका, अल्पतम विचलन कोण होगा आपका 30 अंश। कितना होगा अल्पतम विचलन कोण, 30 अंश। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म का कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है, प्रिज्म जो होती है प्रिज्म का कोण 60 अंश है, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सूत्र हमने अभी बताया था आपको, एन बराबर क्या होता है, देखो साइन, और ये आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बटे 2, और नीचे आ जाएगा आपका a/2, ये वाला आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो n बराबर देखो साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन, अब a और प्लस डेल्टा m के मान लगाने हैं आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिज्म का कोण जो होता है वो होता है आपका a, तो प्रिज्म का कोण a कितना दिया है आपका 60 अंश, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 प्लस डेल्टा m, डेल्टा m का मतलब होता है प्रिज्म का जो कोण है उसमें कितना विचलन हुआ, विचलन का मतलब होता है कितना आगे पीछे था, तो कितना दे रहा है 30 अंश, तो यहाँ पे डेल्टा m की जगह हम लिख लेंगे 30 अंश बटे 2 की जगह 2 आ गए, बटे में पूरा ए कितना है, ए का मान प्रिज्म का कोण कितना है आपका 60, तो 60 बटे ये हो गया आपका 2। इसी तरीके से n बराबर क्या करेंगे, साइन, इनको जोड़ लीजिए, देखो पिछले सवाल में जैसे हमने जोड़े थे वैसे ही हम 60 और 30 को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 90, और ये आ जाएगा 90 बटे 2, और अपोन में आ जाएगा a/2 में 60 बटे आपके हो गई ये 2। अब इनको काट लीजिए, तो 2 से 90 को काटेंगे तो कितना आएगा 45, 2 चौक 8, एक बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10, ये हो गया 45, और इसको काट देंगे तो 2 3 6 और 0, ये हो गया 30। अब कैसे निकालते हैं इसको, देखिए तो n बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं हम, चलिए n बराबर साइन 45, ये आएगा साइन 45, और नीचे आपका आ गया n बराबर कितना है, ये साइन, साइन ये साइन का मान है, ठीक है, ये आपका साइन का मान है, ये भी साइन का मान है, ठीक है साइन, तो देखो साइन कितना होगा 30 अंश, साइन 30। अब देखिए इनके हमें मान लगाने हैं, तो साइन जो 45 है उसका मान होता है आपका 1/√2, तो यहाँ साइन 45 का मान हम यहाँ लगा दे रहे हैं, साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटे, अब क्या करना है आपको, साइन 30 का मान लगाना है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो
तो इस प्रकार से हम 1/2 लिख देंगे। अब n बराबर देखो इसकी तो गुणा कर दो, इसकी गुणा हो जाएगी, तो 2 एकम 2 और ये आ गया अपॉन में कितना आएगा √2। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका √2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √2, ये हो गया √2। अब क्या करते हैं, देखो अंडर नीचे रहता नहीं है, तो सबसे पहले आपको हमने बताया होगा मैथ में कि परमेकरण करना। परमेकरण क्या होता है, √ वाली संख्या नीचे नहीं छोड़ते, इसका परमेकरण कर देते हैं। परमेकरण या रेशनलाइज, तो परमेकरण का मतलब होता है जो संख्या नीचे है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो √2 से देखो ये √2 है, इससे ऊपर भी गुणा कर दी हमने और √2 से नीचे भी गुणा कर दी, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, इसमें 2 इसके आमने सामने गुणा करते हैं, तो n बराबर आ जाएगा आपका 2 और बटे में आ गया आपका √2 की गुणा करते हैं तो कितना आता है √4 आ जाता है, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, इनकी गुणा करी तो 4 आ गया और यहाँ पे हम 2 ले आएंगे। ठीक है, तो 2 से 2 आप काट देंगे, तो n बराबर जो आएगा वो आएगा आपका √2 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इनका आंसर इस तरीके से देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी मोटिवेशनल थॉट है या मोटिवेशनल जो भी आपको बताया जाएगा वो आप तक पहुंच जाए। ठीक।